हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीसी नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी जो आपकी शब्दावली नेटवर्क में यूज होती है, जैसे कि लीनियर सर्किट क्या होती है, नॉन लीनियर सर्किट क्या होती है, बाइलेटरल सर्किट, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, इस प्रकार के हम सभी को देखेंगे और इन्हें ध्यान से समझेंगे। आपको इनकी डेफिनेशन किसी भी बुक में मिल जाएगी नॉर्मली, पर ये हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आज हम इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, आप इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, बिल्कुल भी स्किप करने की ना सोचें। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट वह परिपथ या वह सर्किट होते हैं जिनमें वोल्टेज या करंट के मान को परिवर्तित करने पर उनके पैरामीटर जैसे कि रजिस्टर स्थिर रहे, मतलब उसका मान में परिवर्तित ना हो। कैसे? मान लीजिए कोई भी सर्किट अगर हमें देखना हो कि लीनियर है क्या, तो उसमें हम V और I में संबंध देखेंगे, उसके वोल्टेज और करंट की वैल्यू देखिए। जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपकी ये I और V में रिलेशन दिखा रही, क्या ये वाली रेखा है। अब ये है 1 2 3 1 2 3। अब देखिए जितना यहाँ पे परिवर्तन हो रहा उतना ही सेम यहाँ पे परिवर्तन, वैसे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर सर्किट। समझ रहे? इनमें आपकी सेम डिस्टेंस मिल रही, करेक्ट। तो ये आपका सर्किट कहलाएगा लीनियर सर्किट। इसका एग्जांपल क्या है? रजिस्टर। इसमें रजिस्टर होता, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस है, यहाँ से आप करंट देंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ से करंट देंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो वैल्यू समान रहेगी ना रेजिस्टेंस की, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। सेकंड क्या है? नॉन लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट वह सर्किट होती है, देखिए यहाँ पे तो आर की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, पर यहाँ पे आपके नॉन लीनियर सर्किट में जो भी आपके पैरामीटर रहेंगे उनकी वैल्यू अस्थिर हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए डायोड है, डायोड है किसमें? ये आपका V है और ये I है। अगर हम एक फॉरवर्ड वाइज रहेगा डायोड, तो क्या इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा हमें, और जब वो रिवर्स वाइज रहता तो हमें ऐसा मिलता, करेक्ट। मतलब देख रहे हैं आप, वैल्यू चेंज हो गई ना, ये तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, इस वजह से करंट प्रवाहित हो रही, और ये आपका फॉरवर्ड वाइज है और ये आपका रिवर्स वाइज में। तो मतलब अगर किसी सर्किट में डायोड लगा, जैसे कि रेक्टिफायर में क्या होता कि आपका डायोड लगा रहता, यहाँ से अगर आपका प्लस टर्मिनल है तो आपका रेक्टिफाई करेगा सर्किट को, मतलब जो आपकी धारा है उसे रेक्टिफाई करेगा, और अगर आप इसी टर्मिनल को अपोजिट कर देंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये बंद हो जाएगा, मतलब ब्लॉक कर देगा, एक निश्चित वोल्टेज के बाद उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाइलेटरल सर्किट, द्विपक्षीय परिपथ। जैसे कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन, इसमें क्या है, आप मान लीजिए जनरेशन पॉइंट, मान लीजिए जनरेशन पॉइंट क्या है ए पर, और यहाँ पे रिसीविंग एंड है बी, ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ से सप्लाई दी, ट्रांसमिशन लाइन है सिंपल ये। अब क्या है, इसके पैरामीटर RLC रहेंगे, वो सेम रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन ऐसी सप्लाई की जरूरत पड़ गई किसी कारण बस, तो क्या है, यहाँ से जहाँ ये सप्लाई कर रहा था वहां से हमने कहीं से सप्लाई छोड़कर इसमें सप्लाई दे दी, तो इसमें इसके तब भी पैरामीटर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या रहेंगे, बाइलेटरल सर्किट में क्या होता कि इसके पैरामीटर चेंज नहीं होते। एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट क्या रहेंगे, जो आपके शक्ति को डिलीवर कर सकते, पावर को डिलीवर कर सकते, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे ई क्या कर सकता, शक्ति को डिलीवर, आपका वोल्ट बैटरी या ये यहाँ पे एक है एक्टिव सोर्स E1 E2, मतलब जो आपके धारा को भेजेंगे, मतलब जो उत्पन्न करेंगे, जनरेट करेंगे वोल्टेज को, ठीक है। पैसिव एलिमेंट जो कंजम्पशन करेंगे, इसके एग्जांपल क्या है, RLC। और आपके एक्टिव एलिमेंट में आपके सभी सेमीकंडक्टर डिवाइस आएंगे, ठीक है।
और आपके पैसिव एलिमेंट जो धारा को शोषित करेंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस डिसिपेट करेगा पावर उसे हीट के फॉर्म में। इसी प्रकार आपका जी एल और सी क्या है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो जाएंगे। नोड, जहां पे दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं उसे नोड कहते हैं। जैसे कि ये एक नोड है, ए बी सी, यहाँ पे इन्हें हम यहाँ पे नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकंड दो एलिमेंट नहीं है। बाकी क्या हो जाएगी, ए बी, यहाँ से दो और दो से अधिक एलिमेंट, ये सी और ये डी। यहाँ पे कितनी नोड है, नोड की संख्या हो जाएगी 4, करेक्ट। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, इसके और इसके बीच में देखें इसमें दो एलिमेंट नहीं है। अब देखिए इसके बाद नोड हो गया, तीन या तीन से अधिक एलिमेंट जहां जुड़ते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और थर्ड, तो इसे हम बोलेंगे जंक्शन। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है, एलिमेंट आपकी, जो आपके बैटरी, और ये हो गए आपके ये सेल, और ये आपकी रेजिस्टेंस हो गया, तो ये एलिमेंट है। तो 1 2 3 इसी प्रकार तीन एलिमेंट हो गए, तो ये आपकी ये भी एक जंक्शन है। तो यहाँ पे कितने जंक्शन हो जाएंगे, दो जंक्शन हो जाएंगे। और हमारे नोड की डेफिनेशन क्या थी, दो या दो से अधिक एलिमेंट। यहाँ पे क्या होता, मिनिमम दो एलिमेंट तो है ना, एक और दो, तो ये हो जाएगी नोड आपकी, एक और दो ये हो जाएगी नोड, ठीक है। तो ये हमारी हो गई जंक्शन। ब्रांच किसे बोलते हैं, अब देखें ब्रांच, ये आपकी देखो इस सर्किट में आपको कितनी ब्रांच दिख रही हैं, 3 ब्रांच है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। मतलब ये आपकी सिंगल ब्रांच है, इसमें ये आपकी ये बटी ना हो। मतलब जैसे अगर आप कहें कि हम यहाँ से कहते हैं ये ब्रांच है, नहीं, यहाँ पे ये दो शाखाओं में बट गई ना, एक और दो, तो इसे बोलते हैं हम, ये दो शाखाओं में बट गई ना, तो इसे हम ब्रांच नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ये आपका ये तो नोड जंक्शन हो गया। ये ब्रांच हम सिर्फ इसी को बोलेंगे, ये एक और दो, ये तीन, तो यहाँ पे कितनी ब्रांच है, 3 ब्रांच है, करेक्ट। उसके बाद है लूप। लूप किसे बोलते हैं, देखिए लूप आपकी एक परिपथ को बोलेंगे, जो आपका एक तो ये हो जाएगा आपका लूप, लूप 1, और एक ये हो जाएगा आपका लूप, लूप 2, और ये होल कवर्ड हो जाएगा, इसे बोलेंगे लूप। एक ऐसा परिपथ जिसमें आपके एक्टिव और पैसिव दोनों एलिमेंट हो और ये पूरा क्लोज हो, उसे बोलते हैं हम लूप, ठीक है। ये आपको सर्किट के साथ हम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो, क्योंकि आप डेफिनेशन तो कहीं से ही पढ़ते रहते हैं पर आपको क्लियर नहीं होता कि हम आखिर में से सर्किट में कैसे अप्लाई करें। तो हमें लूप भी समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, मैश। मैश वह परिपथ होता है जो दो भागों में बटा ना हो। कैसे, देखो इसमें क्या है, एक मैश 1 और मैश 2। अब आप इसे पूरी को नहीं बोलेंगे मैश, क्योंकि ये दो परिपथों में बढ़ जाएगा, इसमें क्या दो लूपों में बढ़ जाएगा। ये आपका ये एक मैश है और ये एक मैश है, मतलब आप किस सिर्फ इसमें क्या है, मैश की संख्या कितनी है, 2। और देखें आप, अब देखो यूनिलेटरल सर्किट किसे बोलेंगे हम, यूनिलेटरल सर्किट जो एक तरफा वर्क करते, जैसे आपके रेक्टिफायर सर्किट। अगर हम देखें रेक्टिफायर सर्किट आपका होता ना, ये आपका लोड लगा देंगे हम, ठीक है, ये आपका डायोड है। अब देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, जब भी इसमें प्लस टर्न आएगा तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा, और माइनस आएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसकी अगर हम वेवफॉर्म देखें तो इसकी इनपुट वेवफॉर्म कैसी होती, ये आपकी एसी सप्लाई है, ये आपकी इनपुट वेवफॉर्म है, और हमें आउटपुट वेवफॉर्म देखें तो कैसी मिलेगी, देखें ये हमें आउटपुट मिलेगी, क्योंकि ये क्या कर दे रहा, इनएक्टिव है, यहाँ पे ये यहाँ पे इनएक्टिव है, यहाँ पे हमें कोई वेवफॉर्म नहीं मिलती।
तो इससे ये मैं समझ में आ रहा ना कि ये एक तरफा वर्क कर रहा, क्या ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज होते ही सप्लाई की ये बदल जाता, मतलब इसमें ये शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा और जब ये डायरेक्शन बदल जाएगी तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। करेक्ट। चलिए इसके बाद क्या है आपका नेटवर्क। नेटवर्क और सर्किट। नेटवर्क हम किसे बोलते, एक ऐसा बंद पास जिसमें आपके पैसिव एलिमेंट मौजूद हो उसे हम बोलेंगे नेटवर्क। और सर्किट किसे बोलेंगे, जिसमें आपके पैसिव एक्टिव और पैसिव एलिमेंट दोनों मौजूद हो उसे बोलते हैं हम सर्किट। तो आई थिंक आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।